सारा बार्टमैन। कहानी साउथ अफ्रीका की उस बदनसीब महिला की है जिसने अपने शरीर के कारण जिंदगी भर शर्मिंदगी का सामना किया। कुछ लोगों ने पैसा देकर शरीर का मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसके शरीर की नुमाइश कर पैसा कमाया। इस महिला ने जीते जी तो नरक देखा ही, लेकिन मरने के 187 सालों तक भी उसे कफन तक नसीब नहीं हो पाया। चलिए जानते हैं कौन थी वो महिला और क्या थी उसकी पूरी कहानी। सारा बार्टमैन का जन्म 1789 को साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप में हुआ था। जब वह 2 साल की थी तो उनकी मां का देहांत हो गया और उसके 2 साल बाद पिता की भी मौत हो गई। सारा खोई समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी। बता दें, इस समुदाय के लोगों को ब्लैक अफ्रीकन कहते थे। साउथ अफ्रीका उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय रंग को लेकर काफ़ी भेदभाव हुआ करता था, लेकिन ब्लैक अफ्रीकन लोगों के साथ रंग को लेकर भेदभाव कुछ ज़्यादा ही किया जाता था। सारा एक तो ब्लैक अफ्रीकन थी, ऊपर से वो शारीरिक रूप से भी कुछ अलग थी। उनका शरीर सामान्य लोगों की तरह नहीं था, उनका शरीर बेडौल था। उम्र के साथ सारा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनके शरीर का पिछला हिस्सा यानी नितंब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगा। दरअसल ये एक बीमारी के कारण हो रहा था। एक समय तो ऐसा आया कि सारा के शरीर का पिछला हिस्सा इतना अधिक बढ़ गया कि उनका शरीर अब नितंब की अपेक्षा में काफ़ी छोटा लगने लगा। सारा काफ़ी गरीब परिवार से थी। माँ पिता के निधन के बाद वह अनाथ हो गई थी, इसलिए अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। इस बीच सारा का एक डच सिपाही हेड्रिक वैन जोंग के साथ अफेयर शुरू हुआ। दोनों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उनकी किसी कारण मौत हो गई। बाद में हेड्रिक से भी सारा का रिलेशन तब टूट गया जब उसकी पोस्टिंग किसी और जगह हो गई। अब सारा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनका साथ दे सके। ऊपर से बेडौल शरीर के कारण लोग भी उनका काफ़ी मजाक उड़ाते थे। लोग अक्सर उनके नितंब को लेकर भद्दे भद्दे कमेंट तक कर देते। जैसा कि उस समय साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों का राज था, उन्हीं में एक अंग्रेज़ अलेक्जेंडर डनलप ने जब सारा को देखा तो उनके मन में एक ख्याल आया। अलेक्जेंडर ने सोचा कि क्यों ना सारा को लंदन ले जाया जाए। वहाँ जाकर सारा के शो आयोजित करेंगे ताकि उन्हें काफ़ी मुनाफा हो सके। अलेक्जेंडर फिर हेड्रिक सीजर्स के साथ मिलकर 1810 में सारा को लंदन ले गए। दरअसल लंदन में लोगों के मनोरंजन के लिए अक्सर इस तरह के शो का आयोजित किया जाता था, जहां अजीबोगरीब शरीर वाले लोग अपनी परफॉर्मेंस देते थे। ऐसे में जब लोगों को पता चला कि अफ्रीका से एक ऐसी महिला लंदन आई है जिसके नितंब काफ़ी बड़े हैं, तो लोगों ने उसके शो के टिकट खरीदने शुरू कर दिए। शो का नाम था हॉटेनटोट वीनस। जब लोगों ने पहली बार सारा को देखा तो उनके बीच सारा का क्रेज उमड़ पड़ा। अब रोज़ाना सारा के शो आयोजित होने लगे। सारा अर्धनग्न अवस्था में शो किया करती थी। लोग भी उन्हें देखने के लिए महंगी से महंगी टिकट तक खरीद लेते थे। भले ही लोग अब सारा को पहचानने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ सारा के लिए यह सब करना काफ़ी मुश्किल भरा होता था। उनकी ज़िंदगी एक नरक की तरह हो गई थी। वह यह सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये शो करने पड़ते थे। अब सारा इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि अमीर लोग पैसे देकर अपने घरों में उनके पर्सनल शो तक आयोजित करवाने लगे। इस दौरान वे सारा के नितंबों को छू भी सकते थे। यही नहीं, कुछ लोग सारा के शरीर के साथ वो सब भी करते थे जिसे सुनकर किसी की भी रूह तक कांप जाए।
वे अपने मज़े के लिए सारा का शारीरिक शोषण तक करते थे। सारा बस अपने नसीब को कोसती रहती, उनके मदद करने के लिए भी तो कोई नहीं था। धीरे धीरे सारा के शो के दौरान भी लोग उनके नितंबों को छूते और मजाक उड़ाते। अखबारों तक में अब उनके कार्टून आने लगे थे, जिससे उन्हें और भी शर्मिंदगी महसूस होती। कुछ सालों बाद लंदन में गुलामी के व्यापार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद इस तरह के शो पर भी पाबंदी लग गई। फिर सारा के मालिकों ने उसे एक फ्रांस के व्यापारी को बेच दिया। अब फ्रांस में भी उनके साथ यही सब होने लगा जो कि लंदन में होता था। सारा इन सब से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। उनका मन मानवता से उठ चुका था, जीने की इच्छा नहीं रही थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आखिर 29 दिसंबर 1815 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान सारा की मौत हो गई। सारा उस समय मात्र 26 साल की थी। उसके मौत का कारण स्मॉल पॉक्स, निमोनिया और शराब का अत्यधिक सेवन बताया गया। लेकिन सारा की कहानी यहीं नहीं ख़त्म हुई। उनकी मौत के बाद उनके नितंबों को काटकर शरीर से अलग कर दिया गया। फिर लोगों के प्रदर्शन के लिए उन्हें एक म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया। साथ में ही सारा के प्राइवेट पार्ट्स को भी अलग करके इसी तरह रखा गया, क्योंकि उनके शरीर के अंग सामान्य से ज़्यादा बड़े थे। लोगों के अंदर सारा के शरीर के अंगों को देखने का इतना क्रेज़ था कि भारी संख्या में लोग म्यूजियम में आने लगे। इस घटना ने मानवता को पूरी तरह शर्मसार कर दिया था, लेकिन किसी ने भी सारा के समर्थन में आवाज़ नहीं उठाई। इतना ही नहीं, सारा की मौत के बाद जॉर्ज केवया नामक एक शख्स ने तो उनके शरीर का प्लास्टर कास्ट भी तैयार कर दिया था। इस प्लास्टर कास्ट को भी उसी म्यूजियम में रखा गया। 1815 से लेकर 1974 तक फ्रांस के म्यूजियम में उन्हें लगाए रखा। 1994 में जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फ्रांस से कहा कि वे सारा के शरीर के अवशेषों और प्लास्टर कास्ट सहित सभी चीज़ों को अफ्रीका को लौटा दें। पहले तो फ्रांस इसके लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन नेल्सन मंडेला के दबाव के बाद फ्रांस राजी हो गया। फिर मार्च 2002 में सारा बार्टमैन के अवशेषों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके जन्म स्थान ईस्टर्न केप में दफनाया दिया गया। यानी मरने के 187 साल बाद सारा को कफन नसीब हुआ। बता दें, सारा के जीवन पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं और कई किताबें भी लिखी जा चुकी है। थैंक्स टू नेल्सन मंडेला, जिसने मानवता को जिंदा रखा।